ताराम आशय हम श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान श्री उत्तरकांड का अर्थ श्रवण करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। के कंठाभिनीलम सुरवर विलय शद प्रपादाब्ज चिन्नम शोभाडयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नाराजचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमि यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पिकारूढरामम्। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न और हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से एक भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदकंजय मुंजलो कौमिलाभज महेश बंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदोदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम बेष्ट से दिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरे मने मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंकर के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर रामा आरतपुर लोग से रामा जय ते सोचे नर नर रामा कृष्ण राम वियोग से रामा। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। तेव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर श्री रामा सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाओ जन रामा नगर रम्य चौ फेरी। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब रामा मनु आनंद यश होई सिय रामा। आय सु प्रभु श्री अनुज सुत रामा कहने चाहते अब कोई सिय रामा। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नहीं निभुज दक्षिण रामा परक दिबा रही बारसी रामा। जान सकुन मन हरस्यति रामा लागे करने विचार सी रामा। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार पड़क रही है। इसी शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहूं एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नात नहीं आय हो जाने को टले कि दो मोह बिसराय हो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ
क्या कारण है नाथ क्यों नहीं आए, प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहे धन्य लक्ष्मण बन भागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी। कपटे कोटिले मोह प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आह लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़ भागी से जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए हैं। प्रभु ने मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अब गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल सुभाहु। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोही, मिलिए राम सगुन शुभ होई। बीते अबद रहे जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम मेरे सागर में रामा, भरत मगन मन होत सिय रामा। विप्ररूप धरे पवन सुत रामा, आए गयो जनो पोत सिय रामा। श्री राम जी के बिरही समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बेटे देखे कुशासन रामा, जटा मुकुट कृस गात सिय रामा। राम राम रघुपत जपत रामा, स्रवत नैन जल जात सिय रामा। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी की को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। बोले शाबद रामचंद्र भगवान की जय। आज उत्तरकांड का प्रथम दोहा समाप्त हुआ। कल हम द्वितीय दोहे का श्रवण करेंगे। बोले शाबद रामचंद्र भगवान की जय।